तो बच्चों पिछले टर्म में हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने देखा था कि हम सॉइल के वर्गीकरण के लिए सीव एनालिसिस करते हैं और सीव एनालिसिस जो है दो फ्रैक्शन में होती है, एक कोर्स फ्रैक्शन, एक फाइन फ्रैक्शन जिसे ग्रेवल फ्रैक्शन या सैंड फ्रैक्शन कहते हैं। तो 4.75 mm सीव तक हम जो सीव के सेट्स लेते हैं वो ग्रेवल फ्रैक्शन में आते हैं और 4.75 से 75 माइक्रोन के बीच में जो सीव सेट्स लेते हैं वो सैंड फ्रैक्शन में आते हैं। और करते क्या है, एक निश्चित क्वांटिटी ऑफ सॉइल लेके हम सीव शेक करते हैं और सीव शेक के बाद हम हर एक सीव पे कितनी सॉइल रिटेन हुई ये निकाल लेते हैं और जब सॉइल रिटेन आ जाती है तो हम क्यूमुलेटिव रिटेन परसेंटेज निकाल लेते हैं और उसे 100 में से घटा के हम हर छन्नी से कितनी सॉइल पास हो गई ये निकाल लेते हैं, परसेंट फाइनल निकाल लेते हैं। लेकिन जो 75 माइक्रोन से बारीक सॉइल होती है उसका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमको वेट एनालिसिस करनी पड़ती है और वेट एनालिसिस में हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस का यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर एनालिसिस में हमने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो हाइड्रोमीटर रीडिंग RH बताई थी उसके बाद हमने आपको इफ़ेक्टिव हाइट निकालने का तरीका बताया था जो कि सेंटर ऑफ बल्ब से डिस्टेंस होता है हाइड्रोमीटर रीडिंग का। और हमने आपको जो हाइड्रोमीटर रीडिंग है इसमें कुछ करेक्शंस भी बताई थी, जो मिनिस्कस करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन और डिस्पर्सिंग एजेंट की करेक्शन थी और उसके हिसाब से करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग निकालने का तरीका बताया था। ये भी बताया था कि करेक्टर हाइड्रोमीटर रीडिंग को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं इफ़ेक्टिव हाइट से, सो दैट हाइड्रोमीटर की रीडिंग जैसी हमको आती है हम करेक्शन लगा लेते हैं और उस करेक्शन से हम हाइट, इफ़ेक्टिव हाइट निकाल लेते हैं। इफ़ेक्टिव हाइट हम क्यों निकालते हैं? इफ़ेक्टिव हाइट हम निकालते हैं टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए और टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने ये फार्मूला पिछली बार ड्राइव किया था, जो VT टर्मिनल वेलोसिटी है, HE इफेक्टिव हाइट है, T टेम्परेचर है, D डायमीटर ऑफ पार्टिकल है, गामा W डेंसिटी ऑफ वाटर है या यूनिट वेट ऑफ वाटर है, G स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड म्यू जो है वो विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है जिसमें सॉइल को हम डिस्पर्स करते हैं, इस केस में ये वाटर है। ठीक है, अब स्टोक्स लॉ सर्टेन एजम्पशंस पे बेस्ड है। तो देखिए जो एजम्पशंस है वो एजम्पशंस जो स्टोक्स लॉ के होंगे वो सॉइल में भी लागू हो जाएंगे। तो जो स्टोक्स लॉ के एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, तो पहला एजम्पशन है पार्टिकल इज स्फेरिकल। ये माना जाता है कि पार्टिकल इज स्फेरिकल, हालांकि क्ले पार्टिकल स्फेरिकल नहीं होते हैं, प्लेट शेप होते हैं, लेकिन अप टू सर्टेन एरर ये रिजल्ट हमारा मतलब निकाल लेते हैं। दूसरा है पार्टिकल सेटल्स डिस्क्रीट मतलब जब पार्टिकल का सेटलमेंट होता है तो वो एक एक पार्टिकल करके होता है, ना कि एक फ्लॉक बना के उसमें सेटल होता है। तो जो डिस्पर्सिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं उसका काम क्या होता है कि वो डिस्क्रीट कर देता है पार्टिकल को और सेटलमेंट डिस्क्रीट हो जाता है। तीसरा है जो स्टोक्स लॉ, वो लेमिनार फ्लो कंडीशन इसमें होनी चाहिए। लेमिनार फ्लो, लेमिनार मतलब आप जानते हैं, लेमिनार मतलब शीट होता है, तो जो लिक्विड है उसमें ये बहुत धीरे धीरे सेटल करने चाहिए और एक टर्बुलेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, स्टोक्स लॉ जो है वो साइज 0.2 mm से 2.0002 mm ये साइज तक के पार्टिकल यूज़ होते हैं। और होता क्या है, जब 0.2 mm से बड़े साइज हो जाते हैं तो वो लिक्विड में लेमिनार फ्लो कंडीशन को ख़त्म कर देते हैं और टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, इसलिए स्टोक्स लॉ सही रिजल्ट नहीं देता। और 0.0002 mm से छोटे जब पार्टिकल हो जाते हैं तो इनकी सरफेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये कोलाइडल सोल्यूशन की तरह बिहेव करने लगते हैं और इनमें ब्राउनियन मोशन होने लगता है। तो रादर देन सेटलिंग ये सरफेस पे ही जिगजैग मूवमेंट करने लगते हैं, इसलिए स्टोक्स लॉ इसमें वैलिड नहीं होता। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस में आप क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर एनालिसिस में हाइड्रोमीटर एक इक्विपमेंट होता है जिसकी रीडिंग की मदद से आप करते हैं, इफेक्टिव हाइट निकालते हैं। ये इफेक्टिव हाइट समय के साथ चेंज होती रहती है, इसलिए चेंज होती रहती है कि जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होती है हाइट भी हाइड्रोमीटर की चेंज होती रहेगी, इफेक्टिव हाइट भी चेंज होती रहेगी क्योंकि हाइड्रोमीटर की रीडिंग चेंज होती रहेगी। इफेक्टिव हाइट जो है वो हाइड्रोमीटर रीडिंग का फंक्शन होता है।
जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वैसे हाइट ऑफ टाइम के हिसाब से ये डायमीटर हम निकाल लेंगे, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है h/t, ये एक हमने चीज़ निकाल ली। और d का मान हम निकाल लेते हैं, d हमारा डायमीटर आ जाता है। तो समय के साथ जो है जैसे समय चेंज होता है हमें डायमीटर मिल जाता है, और डायमीटर से फिर हम रिलेशन निकाल लेते हैं कि परसेंटेज फाइनर 75 माइक्रोन से परसेंटेज फाइनर उसकी परसेंटेज क्या है, इसकी सहायता से हम निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के कोर्स एनालिसिस और फाइन एनालिसिस ये दोनों करके हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करते हैं। और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखिए क्या होता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक कर्व होता है जिसका जो एक्स एक्सिस है वो लॉग स्केल होता है, जिसका एक्स एक्सिस लॉग स्केल होता है, और वाई एक्सिस अर्थमेटिक स्केल होता है, अर्थमेटिक स्केल होता है। अर्थमेटिक स्केल होता है मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे जो ग्रेडेशंस होंगे, साइजेस होंगे, बराबर बराबर पार्ट्स में बटा होगा, ये जो है इसकी वैल्यू बराबर नहीं होती। तो देखिए जैसे ये 100 आएगा, लॉग स्केल में ड्रॉ करेंगे तो ये 10, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0.1, फिर आ जाएगा 0.01, फिर 0.001, इस टाइप से ग्रेडेशन हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ये है 100, 80, 60, 40, 20, ये क्या है, ये परसेंट फाइनर सॉइल है, परसेंट फाइनर, परसेंट फाइनर, ठीक है, परसेंट फाइनर। और यहाँ पे क्या होता है, डायमीटर, ये क्या होता है, डायमीटर, ठीक है, mm में। तो एक्स एक्सिस डायमीटर प्लॉट होता है और वाई एक्सिस परसेंटेज फाइनर प्लॉट होता है, और ये ग्राफ सेमी लॉग ग्राफ कहलाता है। और जो सीव एनालिसिस होती है, कोर्स सीव, फाइन सीव, और जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस होती है, उन सब में हमें परसेंटेज फाइबर और डायमीटर के बीच में एक रिलेशन मिलता है, उससे हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी देता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखिए इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जहाँ पे स्लोप जो है जेंटल है। या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरीके से भी हो सकता है। तो या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे हो सकता है। 3 स्थितियां हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, वो इम्पॉर्टेंट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। ये परसेंटेज फाइनर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या स्लोप हो रहा है, ये स्लोप जो जा रहा है आपका स्लोप 1, ये 1 जो है, यहाँ पे स्लोप जो है वो जेंटल है, स्टीप नहीं है, स्लोप इज जेंटल। और ये देखिए परसेंटेज फाइनर हर जगह कुछ ना कुछ आपको मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये सॉइल जो स्लोप 1 से रिप्रेजेंट हो रही है, 1 से रिप्रेजेंट हो रही है, इसमें हर साइज़ का पार्टिकल है, हर ग्रेडेशन का पार्टिकल है। मतलब क्या हुआ कि यदि आप इस सॉइल को देखेंगे तो क्या होगा, ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं, इसमें छोटे पार्टिकल भी हैं, इसमें मीडियम साइज़ के पार्टिकल भी हैं, इसमें बड़े पार्टिकल भी हैं, मतलब हर साइज़ के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं उसमें हर ग्रेड के पार्टिकल हैं, हर साइज़ के पार्टिकल हैं, इसलिए इस तरह की सॉइल को कहते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल कहाँ की प्रॉपर्टी होती है, ये कोर्स ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। ग्रेवल और सैंड को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि वेल ग्रेडेड है कि नहीं। मान लीजिए वेल ग्रेडेड सैंड है, इसका मतलब क्या है, इसमें फाइन सैंड भी है, इसमें कोर्स सैंड भी है, और इसमें मीडियम सैंड भी है, ये सारी मिली हुई सैंड इसमें है, ये वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाएगी। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहें D80 या D70 मान लीजिए ये पार्ट 70 है, और ये हमने देखा सपोज कर लीजिए 70, तो इसका मतलब क्या है, 70% फाइनर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक साइज़ आपको मिलेगा, मान लीजिए 0.1 मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि 70% जो सॉइल है वो 0.1 mm
सीव साइज से पास हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 70 mm सॉइल 0.1 mm, अगर ये 1 mm यहाँ पे है, मान लीजिए 1 mm ही आता है, सपोज कर लीजिए 0.1 mm आता है, 0.1 आता है, तो आप ये कहेंगे कि 70% सॉइल जो है 0.1 mm साइज से पास हो जाती है, ठीक है। तो 0.1 mm वो साइज़ होगा इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए, 0.1 mm वो छन्नी का साइज़ होगा जिससे 70% मृदा जो है वो पास हो जाएगी, ठीक। इसी तरह एक टर्म होता है D60। D60 क्या होगा? D60 वो साइज होगा, यहाँ पे छन्नी का कोई साइज आपको मिलेगा, वो छन्नी का साइज होगा जिससे 60% मृदा पास हो जाएगी, ये D60 कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह D10 क्या होगा? D10 छन्नी का वो साइज होगा जिससे 10% मृदा पास हो जाएगी। D30 क्या होगा? D30 वो छन्नी का साइज होगा जिससे 30% मृदा पास हो जाएगी, ये परसेंट पासिंग है। तो D60 वो छन्नी का साइज है। ये छन्नी हो सकता है वास्तव में ना हो, जो सीव सेट लेके आ रहे हैं इसमें हो सकता है वास्तव में ना हो छन्नी, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकलती है, तो वो इमेजिनरी छन्नी का साइज होगा जिससे 60% मृदा पास हो जाएगी। या ऐसा कह सकते हैं कि ये पार्टिकल का वो साइज है जिससे उस सॉइल सैंपल में 60% मृदा उस पार्टिकल साइज से छोटी है। या D10 होगा तो क्या होगा? ये वो साइज है जिससे 10% वो साइज है पार्टिकल का जिससे 10% जो साइज पार्टिकल्स हैं वो इस साइज से छोटे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो D10 है, ठीक है, D10 जो है ये इफेक्टिव डायामीटर ऑफ सॉइल भी कहलाता है, ठीक है। D10, D60, D30 ये वैल्यू कहाँ से मिलती है? ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से मिलती है। तो ये आपका पार्टिकल साइज या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसके बीच में होता है? परसेंट पासिंग सॉइल और डायमीटर पार्टिकल साइज के बीच में होता है, जहाँ पार्टिकल साइज लॉग स्केल में होता है और ये अर्थमेटिक स्केल में होता है। और ये जो रीडिंग है ये कहाँ से आती है? ये आपकी सीव एनालिसिस से आती है और हाइड्रोमीटर एनालिसिस से आती है। तो 75 माइक्रोन से ऊपर की जो सॉइल होती है वो रीडिंग जो है कहाँ से आती है? सीव एनालिसिस से आती है। 75 माइक्रोन से जो फाइन सॉइल होती है वो रीडिंग कहाँ से आती है? हाइड्रोमीटर एनालिसिस से आती है, ठीक है। और इससे 3 पैरामीटर डिफाइन होते हैं, D60, D10 और D30। अब देखिए दूसरा कर्व जो है कर्व 2। तो कर्व 1 क्या है? अगर स्लोप जेंटल है और पूरे ग्राफ में होता हुआ जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाएगी। वेल ग्रेडेड सॉइल मतलब इसमें बड़े पार्टिकल्स भी हैं, छोटे पार्टिकल्स भी हैं। तो बड़े पार्टिकल्स के अंदर छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, उनके अंदर छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो सॉइल का जो कॉम्पैक्शन है वो बहुत बढ़िया हो जाता है और ये सॉइल अच्छी होती है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका जो सेकेंड ग्राफ है इसको देख लें। सेकेंड ग्राफ का स्लोप क्या है? स्लोप इज स्टीप। स्लोप इज स्टीप। स्लोप क्या है? एकदम से स्टीप है। स्लोप इज स्टीप। स्टीप है मतलब क्या है? देखिए इस पर्टिकुलर सॉइल में यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पार्टिकल जो हैं बाउंड हैं, रेंज बाउंड है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सारे के सारे पार्टिकल हैं, एक रेंज के अंदर है सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल, ठीक। तो जो दूसरी सॉइल है उसमें क्या है? स्लोप इज स्टीप। मतलब पूरे कर्व में होता हुआ कुछ ही पार्टिकल साइज के बीच में आ गया, तो इसको कहेंगे आप पुअरली ग्रेडेड सॉइल। पुअरली ग्रेडेड सॉइल। पुअरली ग्रेडेड सॉइल मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे ये लगभग 10 और 1 mm के बीच में सारे साइज हो गए, जबकि सॉइल क्या होती है? सॉइल का साइज हाईली वेरी करता है। तो क्या हुआ? आपके बीच में 10 mm से 1 mm के बीच में सारी की सारी सॉइल निपट गई। तो ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है। पुअरली ग्रेडेड मतलब क्या होगा? इसमें लगभग एक ही साइज के पार्टिकल्स होंगे, लगभग एक ही साइज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये पुअरली ग्रेडेड भी होती है, या इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिफॉर्मली
ग्रेडेड सॉइल। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कौन सी सॉइल होती है? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होती है जहाँ पे पार्टिकल का साइज सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे तो स्लोप बहुत स्टीप मिलेगा, मतलब एक रेंज बाउंड आपके पार्टिकल्स होंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो एक्स एक्सिस है ये सेमी लॉग ग्राफ, ये पहली बार आपको इनकाउंटर हुआ होगा जहाँ पे आप सेमी लॉग ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो सेमी लॉग ग्राफ आपको बनाने की क्या आवश्यकता है, इसको क्यों नहीं अरिथमेटिक स्केल में बनाया जाता है? तो देखिए जो बेसिक सॉइल के क्लासिफिकेशन होते हैं ये 80 mm से 4.75 mm, ये सॉइल क्या होती है? ग्रेवल होती है, ठीक। ग्रेवल को अगर देखेंगे आगे तो 80 mm, दूसरा होता है इसमें 20 mm साइज और तीसरा होता है 4.75 mm साइज। तो ये होती है कोर्स ग्रेवल और ये होती है फाइन ग्रेवल, ठीक है। तो ग्रेवल दो तरीके से क्लासिफाई होती है, कोर्स ग्रेवल और फाइन ग्रेवल। 80 से 20 mm के साइज कोर्स ग्रेवल में आता है और 20 से 4.75 mm जो है फाइन ग्रेवल में आता है। अब सैंड देखिए 4.75 mm, 2 mm, 425 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, ये चार साइज है। ये कहलाएगी, ये सैंड है, यहाँ पूरा लिख दो, ये सैंड आ रहा है। तो ये है कोर्स सैंड, ये है मीडियम सैंड और ये है फाइन सैंड, ठीक है, फाइन सैंड। तो सैंड भी आ रही, पर 75 माइक्रोन से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? 75 माइक्रोन से 0.002 mm तक जाएंगे तो ये सॉइल सिल्ट क्लासीफाई होगी, और लेस देन 0.002 mm से जाएंगे तो क्या होगी? ये mm है, cm नहीं mm, तो ये क्या होगी? क्ले होगी। तो देखिए 80 से चले आप और 0.002 पे आए, मतलब ये दसियों हजार का फर्क हुआ। तो अगर आप यूनिफॉर्म स्केल में जाएंगे तो ये रीडिंग इतनी छोटी हो जाएंगी कि आपको ये ग्रेड इसमें लाइन बनाना ही अर्थमेटिक स्केल में मुश्किल होगा। जब हम देखें लॉगरिथमिक स्केल बना रहे हैं तो क्या है, देखिए 10-10 गुना कम हो जा रहा है। 100 था फिर 10 हो गया तो 80 mm का यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 80 mm आ गया, फिर इसका 10 हो 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 गया। तो देखिए 0.002 क्ले तक हम आ गए। तो 80 mm यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक हम पूरी सॉइल के क्लासिफिकेशन में सारे सॉइल की टाइप्स यहाँ के बीच में आ गई। अगर इसको अर्थमेटिक स्केल में करते हैं तो क्या होता है, 80 से लेकर 0.002 तक आपके स्केल जो बनाते हैं वो उसमें ग्राफ प्रॉपरली विजिबल नहीं होता, प्रॉपरली नहीं बन पाता। इसलिए सेमी लॉग ग्राफ हम यूज़ करते हैं। तो सेमी लॉग ग्राफ में हमने देखा कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में अगर स्लोप जेंटल होता है और थ्रू आउट द ग्राफ कवर करता है तो वो वेल ग्रेडेड सॉइल। अब देखिए वेल ग्रेडेड सॉइल है, यहाँ पे 80 mm की सॉइल भी है, यहाँ पे 0.001 की भी सॉइल है। तो हर तरह की सॉइल है, इट इज़ वेल ग्रेडेड सॉइल, हर तरह के साइज इसमें अवेलेबल हैं। पुअरली ग्रेडेड सॉइल में स्लोप स्टीप होता है। स्टीप मतलब बहुत कम पार्टिकल रेंज में ही सारी के सारे सॉइल वेरी कर जाती है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छा, ये तीसरा स्लोप जो है ये देखिए स्टेपिंग स्लोप है, ये तीसरा स्लोप है, ये स्टेपिंग स्लोप है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज फाइनर जो है चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तीसरा देखिए, मैं सेकंड को मिटा दूँ तो तीसरा शायद और क्लियर होगा आपको। ये मिटा दे रहा हूँ मैं, खाली तीसरा स्लोप देख रहे हैं। ये देखिए स्टेप टाइप का बन गया है, एक सीढ़ी का स्टेप टाइप का बन गया। तो देखिए ये क्या है, परसेंटेज फाइनर जो आ रही है ये देखिए चेंज नहीं हो रही, यहाँ से लेके यहाँ तक परसेंटेज फाइनर चेंज नहीं हो रही। परसेंटेज फाइनर चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर साइज से इस पर्टिकुलर साइज तक इसमें पार्टिकल साइज जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो ये जो है जो ग्राफ 3 है, ये क्या है, ग्राफ जो है ये स्टेप पैटर्न में है। ये गैप ग्रेडेड सॉइल कहलाती है, गैप ग्रेडेड सॉइल। गैप ग्रेडेड सॉइल मतलब क्या है कि इसमें इस साइज से लेके और इस साइज के बीच का जो पार्टिकल है वो एब्सेंट है, ठीक है।
तो गैप ग्रेडेड सॉइल में मान लीजिए कुछ बड़े साइज हैं, फिर एकदम से छोटे छोटे साइज आ गए और बीच के साइज जो है वो गायब हो गए। दैट इज गैप ग्रेडेड सॉइल। और गैप ग्रेडेड सॉइल भी पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है, ठीक है, इसको भी पुअरली ग्रेडेड सॉइल कहलाती है। पुअरली ग्रेडेड सॉइल कौन कौन सी सॉइल होंगी? पुअरली ग्रेडेड सॉइल जब स्लोप स्टीप होगा तब भी पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगी, और जब गैप ग्रेडेड सॉइल होगी वो भी पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगी। और पुअरली ग्रेडेड सॉइल को यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब इसमें यूनिफॉर्म ग्रेडिंग है, मतलब एक ही साइज के पार्टिकल है। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल या पुअरली ग्रेडेड सॉइल ये कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, और जो वेल ग्रेडेड सॉइल है ये कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये कोर्स ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हमारी सॉइल जो है सैंड हो सकती है, ग्रेवल हो सकती है कोर्स ग्रेन सॉइल में, और ये वेल ग्रेडेड हो सकती है या पुअरली ग्रेडेड हो सकती है। वेल ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होगी जिसमें अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो इसका मतलब क्या है? इसमें कोर्स पार्टिकल्स भी हैं, मीडियम पार्टिकल्स भी हैं, फाइन पार्टिकल्स भी हैं। अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो क्या होगा? इसमें कोर्स पार्टिकल भी हैं और फाइन पार्टिकल्स भी हैं। इसी तरह अगर हम पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की बात करें तो इसमें हो सकता है सैंड के केस में सारे के सारे मीडियम साइज के पार्टिकल हैं, ना कोर्स सैंड के पार्टिकल्स हैं ना फाइन सैंड के पार्टिकल्स। तो ये आपकी पुअरली ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी, ठीक है। अब हमने देखे जो टर्म देखे थे D10, D30 और D60, 3 टर्म देखे थे। तो D10, D30 और D60, तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले देख ली है, D10, D30, D60, D10, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय D10, व्हाट डू यू मीन बाय D60, व्हाट डू यू मीन बाय D30। और एक सॉइल इंजीनियर थे जिनका नाम था एलन हेजन, ठीक है। इन्होंने इस D10 को कहा था इफेक्टिव डाया ऑफ सॉइल, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सॉइल क्या होता है? ये D10 साइज़ की सॉइल होती है। और D10 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब आप कोई डैम बनाते हैं तो क्या होता है, जब अर्दन डैम बनाते हैं तो एक साइड होती है अप स्ट्रीम, एक साइड होती है डाउन स्ट्रीम। तो जिस तरफ पानी होता है दैट इज़ अप स्ट्रीम। तो पानी कई बार होता है सीप करके जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बांध है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये सपोज कर लीजिए मिट्टी का बना हुआ है। तो होता क्या, पानी सीप करता है और सीप करके क्या होता है, सबसे जो क्रिटिकल कंडीशन बनती है वो डाउन स्ट्रीम में बनती है, मिट्टी ना उखड़ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर्स के डिज़ाइन होते हैं, कई बार पानी यहाँ से भी निकल जाता है, तो फिल्टर्स डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो सॉइल के फिल्टर जो डिज़ाइन होते हैं, इस फिल्टर के डिज़ाइन में D10 का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो इफेक्टिव डायमीटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के फिल्टर डिज़ाइन में। तो इसलिए D10 जो है इफेक्टिव डायमीटर भी कहलाता है। अब 2 कोफिशिएंट इस ग्राफ की सहायता से डिफाइन किए जाते हैं, और बेसिकली क्या है, हम इस ग्राफ से D10, D60 और D30 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम 3 चीज़ें निकालते हैं, वो होती है D10, D60 और D30। तो ये कैसे निकालते हैं ये भी आपने देख लिया, क्विकली बता दूं। जैसे ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आया, तो ये अगर 60% है, ये 60% फाइनर है, तो इस ग्राफ को हम एक लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये D60 का साइज़ मिल जाता है। इसी तरह 30% फाइनर का पार्टिकल देखते हैं और ये देखते हैं, ये हमको D30 मिल जाता है, और ये क्या है, D10 मिल जाएगा, ठीक है। ये 10% होगा तो ये हमको D10 मिल जाएगा। ये ग्राफ को जहाँ भी कट करेगा यहाँ से ये D10 मिल जाएगा, ठीक है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है, ये इस ऑर्डर में जाता है, यहाँ छोटा पार्टिकल होता है और यहाँ पे लार्ज पार्टिकल होता है, ठीक। तो D60 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी किससे, D30 से, और D30 हमेशा ज़्यादा होगा D10 से, ठीक है। D10 सबसे स्मॉलर साइज होगा। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ से पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पर्पस क्या हुआ, हमने D60, D10 और D30 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हम 2 कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं, एक कहलाता है CU कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कोफिशिएंट ऑफ
यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैसा आता है D60/D10, ठीक, D60/D10। तो इस कोफिशिएंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है इससे D60, D30, D10 निकालते हैं और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं CU निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालते हैं, ठीक है। और एक कोफिशिएंट और निकालते हैं जिसको कहते हैं CC। CC कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये जो होता है ये होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। तो बेसिकली जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसको क्लासीफाई करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम दो चीज़ें निकालते हैं, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए अब जो आपकी वेल ग्रेडेड ग्रेवल होती है, तो दो तरीके की सॉइल हो सकती है, पहले ग्रेवल हो सकती है, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल देखिए, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल CU का मान शुड बी ग्रेटर देन 4 और CC शुड बी बिटवीन 1 to 3, दोनों चीज़ें लागू होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो CU का मान 4 से ज़्यादा होना चाहिए और CC का मान 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं, यदि ये दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं तो ये सॉइल कहलाएगी वेल ग्रेडेड ग्रेवल। यदि इनमें से एक भी कंडीशन लागू नहीं हो रही है, ये नहीं लागू हो रही, चाहे ये नहीं हो रही, चाहे दोनों नहीं हो रही, तो ये कहलाएगी, ये कहलाएगी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक। इसी तरह यदि CU का मान 6 से ज़्यादा और CC का मान 1 से 3 के बीच में है तो ये क्या कहलाएगी वेल ग्रेडेड सैंड। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन लागू नहीं होगी, ये नहीं होगी या ये नहीं होगी या दोनों नहीं लागू होंगी, तो ये कहलाएगी पुअरली ग्रेडेड सैंड, ठीक है, पुअरली ग्रेडेड सैंड, ठीक। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था बच्चों जो हमने 2 लेक्चर में समअप किया। इसमें हम लोगों ने कोर्स एनालिसिस देखी, फाइन एनालिसिस देखी, और बेसिकली कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए ये मेथड यूज होता है। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ए इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी जिसके बेस पे आप क्या करते हैं CU और CC डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ये दोनों कलेक्टिवली हमको इनकी वैल्यूज ये क्लासीफाई करने में मदद करती है कि सैंड या ग्रेवल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। ग्रेवल के केस में अगर CU का मान 4 से ज़्यादा और CC 1 से 3 के बीच में होता तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होती है। इन दोनों में एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो ये पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल होती है। इसी तरह सैंड के केस में अगर CU का मान 6 से ज़्यादा है और CC का मान 1 से 3 के बीच में तो वेल ग्रेडेड सैंड होती है, मतलब हर साइज़ के पार्टिकल्स इसमें होते हैं। और अगर ये नहीं होती तो इसमें से एक भी कंडीशन मीट नहीं होती तो ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है। तो देखिए आज हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देख ली कि ये कोर्स ग्रेन सॉइल को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मदद से किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट टर्न में हम जो देखेंगे वो फाइन ग्रेन सॉइल की एनालिसिस देखेंगे जिसमें कैसे गैंड्रेस की लिमिट देखेंगे और ये देखेंगे फाइन ग्रेन सॉइल जो सिल्ट है और जो क्ले है ये किस तरीके से क्लासीफाई की जाती है। थैंक यू।